एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी तब्दील की जा रही है और इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, वजूहात क्या हैं। फ़खर जमान जो कि मौजूदा वक्त में टॉप 10 में शामिल पाकिस्तान के तीसरे खिलाड़ी हैं और इमाम उल हक जो कि मौजूदा वक्त में टॉप 5 प्लेयर्स में शामिल हैं, इसके हवाले से इनकी जोड़ी टूटने की वजह क्या है और कैसे टूट सकती है। जबकि फ़खर जमान की हालिया नाकामियों के बाद सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी का जो ऑप्शन है वो क्या है, वो किस तरह ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। और सबसे पहली वजह तो ये है कि इमाम उल हक जिनकी कारकर्दगी में तसलसल ज़रूर है, शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह के बाबर आजम की परफॉर्मेंस है। तो अब पाकिस्तान टीम एक आलमी नंबर 1 वनडे टीम बन चुकी है और पाकिस्तान को अब ये टैग अपने पास बरकरार रखने के लिए अपनी कारकर्दगी में बेइंतहा तसलसल की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी जानिब देखने में ये आया है कि फ़खर जमान जो कि पाकिस्तान के लीडिंग बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बल्लेबाज हैं, उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है और यही वजह पाकिस्तान के लिए हर्ट कर रही है कि किसी बड़े इवेंट से पहले अगर वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, जैसा कि अब तक उनका जो कैरियर देखा गया है, जो उनकी आदत देखी गई है, तो उसके मुताबिक क्या पाकिस्तान को मुतबादिल ऑप्शन इख्तियार करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और वैसे तो जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है वो ये है कि भारत के ख़िलाफ़ जो कल यानी कि 10 सितंबर को जो मैच खेला जाना है, इसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फ़िलहाल चेंज नहीं की जा रही। लेकिन इसके बाद अगर फ़खर जमान नाकाम होते हैं तो यकीनन दूसरा ऑप्शन ज़ेर गौर है। और उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि फ़खर जमान की जो कारकर्दगी में अदम तसलसल है, ये कोई नई बात नहीं है, उनके कैरियर से आगाज़ से ही ऐसा चल रहा है। अपने कैरियर के आगाज़ के जो पहले 4 वनडे मैच थे, जिसमें आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल मैच जिसमें वो 114 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे भारत के ख़िलाफ़, पहली 4 इनिंग्स में 3 50 प्लस इनिंग्स खेली थी, जिनमें 1 सेंचुरी और 2 लगातार 50 प्लस इनिंग्स थी। लेकिन इसके बाद वो लगातार नाकाम हुए थे 5 वनडे मैचेस में। श्रीलंका के ख़िलाफ़ यूएई सीरीज़ के 5 वनडे मैचेस में वो एक बार भी 50 प्लस इनिंग्स नहीं खेल सके थे। लेकिन बाद में दौरा न्यूजीलैंड और दौरा जिम्बाब्वे में शानदार कारकर्दगी दिखाई, हत्ता कि 210 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेलकर डबल सेंचुरी भी बनाई। लेकिन दौरा जिम्बाब्वे ख़त्म हो जाने के फौरी बाद एक बार फिर वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए और अगली 6 इनिंग्स में वो एक बार भी 35 रन की हद पार नहीं कर सके थे, बल्कि सिर्फ एक बार 25 रन की हद पार कर सके थे। ये उनकी दूसरी बड़ी नाकामी थी, उनका जो तसलसल टूटा था। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो अप्रैल 2021 में दौरा साउथ अफ्रीका में 193 और 101 रन की लगातार 2 सेंचुरियां बनाकर फ़खर जमान ने अपनी दाख बिठा दी थी। लेकिन इसके बाद अगली 9 इनिंग्स में वो सिर्फ एक 50 प्लस इनिंग्स खेल सके थे, यानी उनकी बैटिंग कारकर्दगी का जो तसलसल है यहाँ भी टूट गया था। इस तरह न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के आखिरी मैच में 101 और फिर इसी टीम के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ जो अगली होम सीरीज़ थी उसकी पहले 2 मैचों में 117 और 180 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर लगातार 3 वनडे इनिंग्स में सेंचुरियाँ बनाने का एजाज़ हासिल किया। लेकिन इसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अगले 9 वनडे मैचेस की 8 इनिंग्स में वो एक बार भी 35 रन की हद पार नहीं कर सके और मौजूदा वक्त में उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल या निशान उठ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो किसी हद तक परेशान करती हैं, जिसकी वजह से अगर भारत के ख़िलाफ़ जो अगला मैच है उसमें भी नाकाम रहते हैं तो यकीनन टीम मैनेजमेंट के पास फिर दूसरा ऑप्शन इख्तियार करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। और वो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, और मेरे ख़्याल में ये ऑप्शन एक बार फिर लाजमी जो है अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। पाकिस्तान की किस्मत चेंज हो सकती है। पाकिस्तान का जिस तरह T20 फॉर्मेट में शानदार नतीजे दे रहे हैं बाबर आजम और रिजवान, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ सकती है। गो के बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर ही बैटिंग करेंगे वनडे फॉर्मेट में, लेकिन इमाम उल हक के साथ अगर फ़खर जमान के बजाय मोहम्मद रिजवान को बतौर ओपनर भेजा जाए और फ़खर जमान की जगह जो खाली होगी प्लेइंग 11 में, उनकी जगह मिडल ऑर्डर में सऊद शकील को लाया जाए, तो यकीनन पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो ज़्यादा मुस्तहकम और ज़्यादा तसलसल के साथ कारकर्दगी दिखाने वाली बन सकती है। तो इसके लिहाज से अगर फ़खर जमान और रिजवान की ओवरऑल लिस्ट यानी कि एक रोज़ा मैचेस का कैरियर देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। दोनों की जो एवरेज है वो 47 रन फ़ी इनिंग्स है। 11 सेंचुरियाँ बनाई हैं रिजवान ने, हालांकि लिस्ट ए मैचेस में वो नीचे बैटिंग करते हैं और बतौर ओपनर नहीं खेलते, जबकि 18 सेंचुरियाँ बनाई हैं फ़खर जमान ने। और जो स्ट्राइक रेट है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लगभग 90 स्ट्राइक रेट है
रिजवान का और लगभग 94 के करीब स्ट्राइक रेट है फ़खर जमान का। तो ओवरऑल बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल मैचेस में बतौर ओपनर खेलने के बाद रिजवान ने दी है, अगर वैसी कारकर्दगी या उससे करीब तर कारकर्दगी वो वनडे फॉर्मेट में दिखाने में कामयाब हो गया है तो यकीनन पाकिस्तान टीम की किस्मत बदल सकती है, जबकि रिजवान का जो करियर है वनडे फॉर्मेट में वो भी बदल सकता है। इसके लिहाज से मैं ये मिसाल दूंगा कि T20 फॉर्मेट में जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है रिजवान के ऊपर वो होता है उनका स्ट्राइक रेट, कि इनकी कारकर्दगी का तसलसल पे किसी को इतराज़ नहीं है, ना ही उनकी एवरेज पे किसी को इतराज़ है। अगर एतराज़ है तो पावर प्ले में तेज़ बैटिंग ना करने पर एतराज़ होता है, उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन इसके ऊपर भी बहस हो सकती है कि जहाँ कंडीशन अच्छी होती है वहाँ पर वो तेज़ भी खेलते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में ऐसा नहीं है। अमूमन तमाम टीमें जो हैं 4 से 5 रन फी ओवर के रन रेट से रन बनाती हैं पावर प्ले में, और ये इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। रिजवान बासानी ये टास्क जो है वो चेस कर सकते हैं। और वैसे भी पावर प्ले में अगर देखा जाए वनडे फॉर्मेट में 2023 में गिने चुने चंद बैट्समैन ही हैं जिनका स्ट्राइक रेट 100 से ज़्यादा है, वरना गेंदें ज़्यादा खेली जाती हैं और रन्स कम बनते हैं। तो इसके लिहाज से आइडियल जो है ओपनिंग वो रिजवान के लिए हो सकती है। यहाँ पर मैं ज़रा आपके लिए स्टेट्स पेश कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि अगर T20 फॉर्मेट की तरह वनडे फॉर्मेट में रिजवान कामयाब हो गया है तो यकीनन पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके हवाले से जब T20 फॉर्मेट में वो खेल रहे थे दौरा न्यूजीलैंड 2020, उससे पहले जहाँ पर बाबर आजम अनफिट हो गए थे, तो हादसाती तौर पर रिजवान को बतौर ओपनर खिलाया गया था और उसकी जो बैटिंग थी, जो कारकर्दगी थी, उसने बिल्कुल सब कुछ चेंज करके रख दिया था। अगर उस टूर से पहले देखें तो T20 फॉर्मेट के 23 वनडे मैचों में 15 इनिंग्स खेलने का मौका मिला था। ओपनिंग के अलावा दीगर जो पोजीशन हैं उनमें वो सिर्फ 185 रन बना सके थे। 33 नॉट आउट उनका बेस्ट स्कोर था। 16.81 की एवरेज यानी 17 रन फी इनिंग से भी कम एवरेज थी। 96.35 का स्ट्राइक रेट, वो भी T20 में, यानी गेंदों से कम रन बना रहे थे, कोई सेंचुरी या 50 नहीं थी। लेकिन दिसंबर 2020 के बाद जब वो ओपनर है तो मजमूई तौर पर 62 मैचेस की 58 इनिंग्स खेले हैं, 2612 रन बनाए हैं, 104 नॉट आउट उनका बेस्ट स्कोर है, 56.78 उनकी एवरेज है, 130.27 स्ट्राइक रेट है, एक सेंचुरी और 25 फिफ्टियाँ हैं। तो ये किसी भी तरह मुवाजना नहीं किया जा सकता उस रिजवान से जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता था और इस रिजवान से जो कि T20 फॉर्मेट में अब ओपनिंग करता है। तो यही चीज़ है। अगर स्टेट्स देखे जाएँ T20 इंटरनेशनल मैचेस में 18 दिसंबर 2020 को पहली बार रिजवान ने ओपनिंग की थी। अगर तब से अब तक दुनिया के जितने भी ओपनर्स हैं या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं किसी नंबर पर खेलते हैं, सबको अगर यकजा किया जाए तो रिजवान के रन सबसे ज़्यादा हैं। इस अरसे में वो 2612 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। दुनिया का कोई भी दूसरा खिलाड़ी इस अरसे में 2000 रन का संगे मील अबूर नहीं कर सका। 1841 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं सूर्या कुमार यादव, और उसके अलावा 25 50 प्लस इनिंग्स खेली हैं, बल्कि 26 50 प्लस इनिंग्स हैं जिनमें एक सेंचुरी और 25 फिफ्टियाँ शामिल हैं। और ये इस अरसे में दुनिया के किसी भी बल्लेबाज की सबसे ज़्यादा 50 प्लस इनिंग्स हैं। इसके अलावा उनका जो स्ट्राइक रेट है वो शानदार है, 130 से ऊपर है, 56.78 की एवरेज है, जो कि इस अरसे में चंद वो खिलाड़ी जिन्होंने बतौर ओपनर 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं वो टॉप प्लेयर्स हैं। एसोसिएट टीमों के प्लेयर्स को निकाल दें तो सबसे ज़्यादा जो एवरेज है वो रिजवान ही की है। और उसके अलावा जो अहम चीज़ ये है कि दुनिया के जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं इस अरसे में उनमें सबसे ज़्यादा छक्कों के एतबार से तीसरे नंबर पर हैं टॉप टीमों में, जिन्होंने 72 छक्के लगाए हैं। उनके आगे टॉप टीमों में सिर्फ सूर्या कुमार यादव और निकोलस पुरान जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं, सिर्फ ये दो ही बल्लेबाज उनसे आगे हैं छक्कों में। हालांकि छक्कों के एतबार से कहा जाता है कि रिजवान की शॉट जो है ग्राउंड से बाहर नहीं जाती, लेकिन वो दुनिया के तीसरे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं दिसंबर 2020 से लेकर अब तक T20 इंटरनेशनल मैचेस में। तो ये अदाद शुमार इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को वनडे फॉर्मेट में बतौर ओपनर चेक किया जाए तो यकीनन बहुत बड़े नतीजे दे सकते हैं, जैसा कि वो T20 फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। और फ़खर जमान गो के एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, मौजूदा वक्त में 7वें नंबर पर हैं ICC वनडे रैंकिंग में, लेकिन उनकी कारकर्दगी में जो अदम तसलसल है वो पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके दिल में धचका लगा के रखता है कि कहीं फ़खर जमान इस मैच में नाकाम हो गए तो फिर पाकिस्तान टीम मुश्किलात से दो चार हो जाएगी। और अगर रिजवान उनकी जगह रिप्लेस किए जाते हैं और उनकी कारकर्दगी में तसलसल आ जाता है तो यकीनन पाकिस्तान टीम बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल करेगी और पाकिस्तान टीम को जो नंबर 1 पोजीशन है इस पर महफूज
महफूज रखने से कोई नहीं रोक सकेगा।